बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या ईरान में ताबूत सकीना का नक्शा दरियाफ़्त हो चुका है, जिससे ईरान में खलबली मच गई। नेतन्याहू ताबूत सकीना क्यों हासिल करना चाहता है, मुकम्मल तफसील के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप इस बात से वाकिफ़ है कि दुनिया के सबसे बड़े राज़ों में से एक राज का पर्दाफाश होने वाला है। ताबूत सकीना, जो 3 बड़े इल्हामी मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाई और यहूदियत में मुक़द्दस समझा जाता है, इसका नक्शा ईरान से दरियाफ़्त हो चुका है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसराइल ने इस नक्शे को हासिल करने के लिए अपनी खुफिया इंटेलिजेंस फ़ोर्स ईरान भेज दी है। ये कोई अहम मामला नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ की तलाश है जिसके बारे में सदियों से कहा जा रहा है कि इसमें खुदा की बरकत छुपी हुई है। ताबूत सकीना, जो बनी इसराइल के दौर में मुक़द्दस संदूक था, इसमें नबियों की निशानियाँ और मुक़द्दस अशिया मौजूद थी। कहा जाता है कि जिस कौम के पास ये ताबूत होता वो जंग में नाकाबिल शिकस्त हो जाती। यही वजह है कि इसराइल इस नक्शे को हर सूरत हासिल करना चाहता है। लेकिन ज़ाहिर है कि ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि इनके अक़ीदे के मुताबिक इमाम मेहदी की आमद से पहले ताबूत सकीना का मिलना एक अहम निशानी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ताबूत सकीना क्या है, क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है, और क्या वाकई इसराइल इसे हासिल करने में कामयाब हो पाएगा, या ये मुक़द्दस ख़जाना सिर्फ़ ईरान के हाथ लगेगा। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और इस मुक़द्दस ताबूत के पीछे छुपे राज़ों को आपके सामने लाएंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसराइल और ईरान के इस दौड़ में कौन जीतेगा। लिहाजा इन सब बातों को समझने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि हम ताबूत सकीना के नक्शे की हालियत दरियाफ़्त में बात करें, ज़रूरी है कि हम पहले ताबूत सकीना की तारीख़ी और मजहबी अहमियत समझें। ताबूत सकीना दरअसल एक अहम संदूक ही नहीं, बल्कि ये एक बनी इसराइल के लिए खुदा का एक तोहफ़ा था, जो इनके लिए ताकत, फ़तह और हिफाजत का ज़ामन समझा जाता था। ये वही मुक़द्दस संदूक था जिसे बनी इसराइल हमेशा जंगों में लेकर जाते थे, और इसकी मौजूदगी हमेशा फ़तह की ज़ामन समझी जाती थी। जैसे ही संदूक को मैदान जंग में ले जाते, दुश्मन इस संदूक की बरकत से उनके सामने बेबस हो जाते और वो कामयाबी हासिल करते। ये मुक़द्दस संदूक सिर्फ़ यहूदियों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। यहाँ इसे खुदा की ख़ास निशानियों में से एक करार दिया गया है। कहा जाता है कि ताबूत सकीना में अंबिया की निशानियाँ और बरक़ात मौजूद थी, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, मनो सलवा और दीगर मुक़द्दस अशिया शामिल थी। ये वही निशानियाँ थी जो बनी इसराइल को हमेशा ये याद दिलाती कि खुदा इनके साथ है और इन्हें हर मुश्किल से निकालेगा। ताबूत सकीना की अहमियत सिर्फ यहूदियत तक ही महदूद नहीं, मुसलमान भी इसे एक मुक़द्दस और अल्लाह की निशानी समझते हैं। मुसलमानों के नज़दीक इस ताबूत की मौजूदगी अल्लाह की रज़ा और नुसरत की अलामत थी। इसी तरह ईसाईयत में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक मुक़द्दस चीज़ समझते हैं, जिसकी हिफाजत और बरक़ात को खुदाई ताकत के तौर पर देखा जाता है। ताबूत सकीना में पोशीदा इन करामात और निशानियों ने इसे एक सदियों तक रूहानी क़ुव्वत बना रखा है, और यही वजह है कि आज भी ये दुनिया के बड़े मज़ाहिब के लिए एक अहम रूहानी अलामत समझी जाती है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, हाल ही में ऐसे वाक़यात ने इस मौजू को पुरअसरार और दिलचस्प बना दिया है। ख़बरों के मुताबिक ईरान में हालिया खुदाइयों के दौरान एक नक्शा दरियाफ़्त हुआ है, जो मुमकिना तौर पर ताबूत सकीना की जगह का सुराग देता है। ये दरियाफ़्त तारीख़ और रूहानियत की दुनिया को हिलाने वाली समझी जाती है। इस नक्शे के बारे में कहा जा रहा है ये कदीम दौर की तहज़ीबों की बाक़ियात के साथ मिला है, और इसमें पोशीदा निशानियाँ ताबूत सकीना की तरफ इशारा करती है। इसलिए जब यह ख़बर इसराइल पहुँची तो इसने इसराइल में हलचल मचा दी। ताबूत सकीना इसराइल के लिए सिर्फ़ मजहबी अहमियत का हामिल नहीं, बल्कि वो इसे अपने फ़ौजी और सियासी मकासद के लिए अपने लिए अहम समझते हैं। ये ताबूत ना सिर्फ बनी इसराइल की तारीख़ और उनके मजहबी अकायद का हिस्सा है, बल्कि इनके नज़दीक ये एक ताकतवर अलामत भी है और इन्हें दोबारा उरूज में ले जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, इसराइली मुक़द्दस किताबों में एक और हैरत अंगेज़ पेशगोई पाई जाती है, और वो पेशगोई ये है कि इनका मसीहा, जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं, जब दुनिया में अपना ज़हूर करेगा तो ताबूत सकीना इसके पास होगा। इस ताबूत के ज़रिए वो लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा, इनके दिलों में ईमान और ताकत पैदा करेगा और यहूदी कौम को नाकाबिल शिकस्त बना देगा। इनका अकीदा है कि ताबूत में पोशीदा ताकतें
مسیح کے پیروکاروں کو دنیا پر غلبہ عطا کرے گی اور ان کے مخالفین ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ان کے لیے دنیا کی ہر فوجی اور سیاسی رکاوٹ کو پار کرنے کا وسیلہ بن سکتا ہے، لہٰذا کچھ خفیہ ادارے اور مذہبی گروہ مکمل خاموشی کے ساتھ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ تابوت ان کے ہاتھ لگ گیا تو اسرائیل کی طاقت کو ایک نئی بلندی مل جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسری طرف ایران بھی تابوت سکینہ کو ایک دوسری نظر سے دیکھتا ہے۔ ایران میں ہونے والی دریافت ایران کے لیے نہ صرف تاریخی اور مذہبی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ ان کے عقیدوں میں ایک اہم علامت ہے۔ ایران کے مطابق آخری زمانے کی نشانیوں میں امام مہدی سے پہلے اس تابوت کا ملنا شامل ہے۔ امام مہدی کا آخری زمانے میں آنا ایرانیوں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے اور وہ اسے دنیا کی آخری جنگ کی تیاری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایران بھی اس مقدس صندوق کو اپنی روحانی اور سیاسی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے اور اسے کسی بھی صورت اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں تابوت سکینہ کا نقشہ ملنے کی خبر نے ایک بڑے تنازع کو جنم دیا ہے اور دنیا بھر کی نظریں اس پراسرار اور مقدس راز پر مرکوز ہے۔ ایران اور اسرائیل کے اس دور میں تابوت سکینہ کی دریافت ایک ایسی چنگاری ثابت ہو سکتی ہے جو بین الاقوامی سیاست کو برکات دے۔ محترم ناظرین، اگر تابوت سکینہ کا نقشہ صحیح ثابت ہوتا ہے اور اس کی دریافت ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کو شدت دے سکتا ہے۔ تابوت سکینہ کی تلاش، جو کہ ایک مقدس اور تاریخی راز ہے، عالمی سیاست اور مذہبی معاملات میں بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی خزانہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی طاقت کا مرکز ہے جس نے صدیوں سے انسانوں کے دلوں میں تجسس اور خوف دونوں کو جنم دیا ہے۔ اسرائیل اور ایران دونوں اس مقدس صندوق کے پیچھے ہیں، بلکہ ان دونوں کے مقاصد بالکل مختلف ہیں۔ اسرائیل اسے اپنی مذہبی تاریخ اور فوجی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ ایران کے نزدیک یہ تابوت امام مہدی کے آمد کی ایک اہم نشانی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر واقعی تابوت سکینہ کی دریافت ہو جاتی ہے اور اگر اسرائیل اسے حاصل کر لیتا ہے تو کیا اسرائیل اس دوڑ میں جیت جائے گا اور کیا ایران اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔